नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में उनका एक अच्छा स्कोर हो जाए कुछ कम टॉपिक पढ़ने के बाद में। तो आइए सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको वीडियो में बना रहा हूँ ये बहुत एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया, कुछ भी डाटा लिया और आपको वीडियो बना दी, नहीं। आपको CHSL के सारे सेट्स का एनालिसिस किया गया, आपके MTS के सेट्स का एनालिसिस किया, दिल्ली पुलिस के सेट्स का एनालिसिस किया गया और उसी आधार पर यहाँ पे आपको हाई वेटेज टॉपिक बताए जाए हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये तो आपका हाई वेटेज टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले आप कुछ अपने काम की, अपने फायदे की बात सुन लो। आपका फायदा इसमें है कि आपको मैंने 10 फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं। ये पूरे के पूरे आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपके पास अवेलेबल है। आप जाओ इन मॉक टेस्ट को दो और ये नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर है। अच्छा, कैसे दोगे आप इस बात को भी समझ लो। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से स्मार्ट विंग्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद में इसे रजिस्टर कर लेना है और रजिस्टर करने के बाद में जो ये SSC का 10 सेट जो फ्री है, इस पे जब आओगे यहाँ पर आपको इनरोल करने के लिए ₹1 का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअल में तो फ्री है, लेकिन ये जो ₹1 चार्ज है इससे मिनिमम चार्ज है, इसके बिना ये रजिस्टर नहीं होता है। तो आप इस पर जाकर इसको टेस्ट को दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये बात समझो। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, इनमें जो हाई वेटेज टॉपिक है उसके पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे। ध्यान से बात समझना। देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमने जो एग्जाम लिए हैं वो एग्जाम आपका SSC का CHSL का एग्जाम है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आपका MTS का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि आपका जो SSC GD एग्जाम है वो 10th पास का एग्जाम है और यहाँ पर आप देखोगे MTS 10th पास है, आपका दिल्ली पुलिस आपका 12th पास है और CHSL भी 12th पास है। यहाँ पे मैंने CGL और CPO को इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया, और वो एग्जाम स्टार्टिंग में हो भी चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहली चीज बात समझना, इस डाटा को समझना। पहले इस डाटा को समझ लो, तब आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम SSC CHSL में बात करें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की, तो मैंने एक बात नोट करी सारे के सारे सेट एनालिसिस करने के बाद कि भाई एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, एक क्वेश्चन मिनिमम हर सेट में है और मैक्सिमम ये क्वेश्चन की संख्या कितनी जा रही है? 3 जा रही है। इसी प्रकार से आप देखोगे दिल्ली पुलिस में, अगर देखोगे एक क्वेश्चन मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी जा रही है? 2 जा रही है। और ध्यान से बात समझना, यहां पर टोटल जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे CHSL के, ये आपके 17 से 18 क्वेश्चन थे। कितने थे? 17 से 18 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। अच्छा, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं, ये 15 क्वेश्चन थे टोटल, और MTS की बात करूं यहां पर टोटल 20 क्वेश्चन थे और आपके SSC GD में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। अब जो ये सिंप्लीफिकेशन है, अगर हम SSC MTS में बात करें तो मिनिमम 3 क्वेश्चन थे प्रत्येक सेट में। 3 क्वेश्चन से कम कोई ऐसा सेट नहीं था जिसमें 3 से कम क्वेश्चन हो, और मैक्सिमम संख्या कहां तक गई थी? ये संख्या गई थी 6 तक। तो आप ये बताओ, अगर आपके एग्जाम को देखा जाए, SSC GD के एग्जाम को, क्या सिंप्लीफिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हर सेट में क्वेश्चन आया। CHSL में मिनिमम 1 क्वेश्चन आया, मैक्सिमम 3 तक गया। दिल्ली पुलिस में 1 आया, मैक्सिमम 2 तक गया। MTS में 3 आया, मिनिमम 3 है, ये 6 तक गया। तो क्या SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट है? सर इंपॉर्टेंट नहीं, ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगातार। अच्छा, ऐसी स्थिति इसकी कहां पे थी? CHSL के CPO और CGL में भी थी। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का दिल्ली पुलिस में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन SSC CHSL में ऐसा हुआ कि किसी सेट में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन किसी सेट में 1 आ गया, किसी सेट में 2 आ गया। तो ये जो नंबर सिस्टम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन ये बात चांसेस है कि हाँ, यहां से आपका 1 क्वेश्चन बनने के चांस है। कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन आपके पेपर में, या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है, हो सकता है आपको ऐसा सेट मिल जाए जिसमें 1 भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, आप देखो LCM HCF तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन रेयर ही देखने को मिल रहे थे, और वो भी कौन से? लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन थे। तो आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और MTS में मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है
जितना इंपॉर्टेंट आपका ये था। मैं क्या कह रहा हूं, आप सारे डाटे को समझना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। परसेंटेज। अच्छा, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो परसेंटेज को नहीं पढ़ता, रेशो को नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट की बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये तो आपने अगर मैथ सीखा है तो इसके तो सारे टॉपिक आपने कवर किए होंगे, और अगर इनमें से क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ पे एक बात देखी गई थी कि सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक थे, कोई हाई पाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे बेसिक थे। सीएचएसएल में देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, रेशो में भी मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, दिल्ली पुलिस में मिनिमम 0 मैक्सिमम 2% के, यस या नो, रेशो के मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, एमटीएस में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है जो आपकी नंबर सिस्टम की है, सीएचएस इसकी आपकी एलसीएम एचसीएफ की है, परसेंटेज की है या रेशो की है, सेम स्थिति है। यानी कि क्वेश्चन आ भी सकता है, क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। सीएचएसएल के हर सेट में एक क्वेश्चन आया, मिनिमम एक क्वेश्चन आया और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आए। दिल्ली पुलिस के हर सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आए और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए। देखो दिल्ली पुलिस में टोटल 15 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन थे ही थे। कहां पे, किसमें, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। एमटीएस में भी देखा गया कि मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। तो आप खुद बताओ क्या ये टॉपिक आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो सर ये भी टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, इन क्वेश्चन से तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सर मिनिमम क्वेश्चन 1 और मैक्सिमम 2, कहां, सीएचएसएल में। अच्छा, दिल्ली पुलिस में मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, यानी कि 1 तो हर सेट में आ ही रहा है। इसी प्रकार से एमटीएस में भी 1 और 3, यानी कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं 3 से, तो इसको हम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, और आप चाहो तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूं। चलो अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा। दिल्ली पुलिस जो आपका सीएचएसएल था, मिनिमम क्वेश्चन 0 मैक्सिमम 2, मिनिमम क्वेश्चन 1 मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। इंपॉर्टेंट है पर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो एवरेज से भी मिनिमम 0, दिल्ली पुलिस में कोई क्वेश्चन एवरेज से आया नहीं, पार्टनरशिप से दिल्ली पुलिस में कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यहां पे अगर आप एवरेज और पार्टनरशिप को देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एवरेज का मिनिमम 0 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, यानी कि कुछ शिफ्ट ऐसी आई जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं था और कुछ शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे एमटीएस में कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कुछ शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। तो ये भी एक ठीक ठाक टॉपिक है, ज्यादा हाई वेटेज यानी कि ज्यादा एवरेज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। दिल्ली पुलिस में इसलिए नहीं आया भाई, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आपका ये पार्टनरशिप आ ही रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेंसुरेशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो क्यों है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, मिनिमम 3 क्वेश्चन सीएचएसएल में और मैक्सिमम ऐसी भी शिफ्ट थी जिसमें 6 क्वेश्चन थे। दिल्ली पुलिस मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। एमटीएस मिनिमम 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। तो यानी कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी में मेंसुरेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको यहां पर दिल्ली पुलिस में आने वाले मेंसुरेशन के क्वेश्चन या एमटीएस के मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस टेलीग्राम, इस स्मार्ट विंग्स प्लेटफॉर्म पे चले जाना और आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट एसएससी जीडी की मेंसुरेशन की हमने एक ही क्लास में चीजें खत्म कर रखी है। आप इस क्लास पे जाओगे तो इसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप इस बात को भी समझ लो कि यहां पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की या कोर्स को फास्टली रिवीजन करना चाहते हो, कहीं ऐसा कंसेप्ट तो नहीं जो छूट गया हो, तो उसको करने के लिए आप यहां पर प्लेलिस्ट में जाना और देखोगे एक रणभूमि बैच, ये वाला रणभूमि बैच पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करा रखा है। आप देख सकते हो ये इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है।
ये जो वर्दी में फोटो है ये मेरा ही है। मैं पहली जो मेरी जॉब लगी थी वो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर लगी, फिर एफसीआई लगी, फिर एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरी चीज, आ जाओ अब अपनी बात पे आते हैं। आप देखो सर, सीआई और एसआई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी मिनिमम एक क्वेश्चन आ ही रहा है। आप देखोगे मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 5, मतलब कुछ सेट ऐसे जिसमें एक आया, कुछ ऐसे जिसमें 2 आए, कुछ 3 आए, कुछ में 4 भी आए और 5 तक ये का डाटा गया। दिल्ली पुलिस में देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन और एमटीएस में देखोगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। तो यानी कि सर ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहां पे मैं आपको बताऊं कि भाई अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल में मिनिमम एक क्वेश्चन है, कुछ सेट में 2 भी है, कुछ में 3 भी है, कुछ में 4 भी है। लेकिन यहां पे दिल्ली पुलिस में से क्वेश्चन नहीं आया और आप देखोगे एमटीएस में भी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम यहां पर इसका पास देखें, पास किस में देखें, सीपीओ में देखें, दिल्ली पुलिस में देखें, तो वहां पे यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जाननी थी तो मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मानना, पक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिमम है यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद में आपका मेंसुरेशन, आपका सीआईएसआई और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक ऐसे हैं इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे आपके सेट में। तो अगर मान लो मिनिमम क्वेश्चन भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक एक से है 7 और ऐसा भी हो रहा है कि 3 3 4 4 आ रहे हैं, तो आपके 12 क्वेश्चन, मिनिमम 12 क्वेश्चन आपके यहां से ही मिलेंगे। अच्छा दूसरी चीज समझना कि जो आपका डीआई है वो डीआई आपका एमटीएस में पूछा गया था 2 से 4 क्वेश्चन और एमटीएस आपका 10th बेस का एग्जाम है, तो हो सकता है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाए। लेकिन जो वो डीआई के क्वेश्चन होंगे वो इन 3 चैप्टर पर बेस होंगे, आपका परसेंटेज पर, रेशियो पर और एवरेज पर। ठीक है, तो यानी कि ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर की तैयारी कर पाए और वो मॉक जो मैंने 10 मॉक दिए है वो मॉक जरूर देना। उस मॉक को देने के बाद में अपना एनालिसिस कर लेना कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जितना उन मॉक में आपका स्कोर आएगा, डेफिनेटली बात बोल रहा हूं, उससे ज्यादा स्कोर आपका पेपर में आएगा। डन है बातें? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।